ओम इंग्लिश इंडियन ई लर्निंग ऐप। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओम इंग्लिश द इंडियन ई लर्निंग ऐप। दोस्तों, लास्ट लेसन में हमने सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था। आज के दिन हम सब्जेक्ट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विशेषता के बारे में बात करेंगे। वो क्या है विशेषता? कि जो भी सब्जेक्ट है ना, जो भी सब्जेक्ट क्या होता है, कोई वर्ड होता है एक्चुअली, यानी कि सेंटेंस के अंदर कोई वर्ड होता है जो कि एज ए सब्जेक्ट काम करता है। जैसे कि मनोज खेल रहा है, ये क्या है? सेंटेंस है। अब इसमें कौन सा वर्ड है जो एक्टिविटी कर रहा है? मनोज। तो मनोज क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। ये जो मनोज नाम है, ये क्या है? एक वर्ड है। अब जो भी सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट या तो सिंगल हो सकता है, क्या हो सकता है? सिंगुलर, या वो हो सकता है एक से ज्यादा, यानी कि प्लूरल। अब मैंने आपको क्या पढ़ाए हैं कि कोई भी नाउन सब्जेक्ट हो सकता है, यानी कि अगर एक नाउन है तो वो सिंगुलर नाउन हो जाएगा, अगर एक से ज्यादा नाउन है तो वो प्लूरल नाउन हो जाएगा, जो कि एज ए सब्जेक्ट भी काम कर सकता है। इसके साथ साथ मैंने आपको बताए थे प्रोनाउन। अब प्रोनाउन भी या तो सिंगुलर हो सकते हैं या प्लूरल। देखिए, सबसे पहला प्रोनाउन आपके दिमाग में क्या आता है? मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई। अब आई तो सिंगुलर है, तो इसको सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। दूसरा प्रोनाउन कौन सा आता होगा आपके दिमाग में? वी, यानी कि मैं, अगर एक से ज्यादा आसपास है तो वी। तो वी की इंग्लिश क्या होती है? हम। अब तो आपको इनकी हिंदी इंग्लिश में कंफ्यूजन नहीं होगा, आपने याद कर लिए होंगे वर्ड्स और इनकी हिंदी और इंग्लिश, ठीक है? तो इसलिए अब मैं इनकी हिंदी नहीं लिखूंगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी 2 लेसन देख लिए हैं और उनके अंदर मैंने बार बार इनकी हिंदी बताई भी है। तो वी यानी कि एक से ज्यादा लोग होते हैं, तो ये कौन सा सब्जेक्ट हो जाएगा? प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा। आप सिंगल भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन जो ग्रामेटिकल रूल अप्लाई होते हैं वो आप यानी कि यू को एज ए प्लूरल मानते हुए ही होते हैं, तो इसलिए हम इसको प्लूरल ही मानते हैं। जैसे कि आप पढ़ रहे हो, आप एक भी हो सकते हो ना, लेकिन हम इसको प्लूरल इसलिए मानते हैं क्योंकि इस पर जो रूल्स अप्लाई होते हैं ग्रामर के, वो एज ए प्लूरल मानते हुए होते हैं, तो इसको हम प्लूरल की कैटेगरी में रखेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट की कैटेगरी में। वे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दे। अब वे यानी कि एक से ज्यादा हो सकते हैं, तो इसलिए इसको हम प्लूरल की कैटेगरी में रखेंगे। तो चलिए मुझे बताइए कि ऐसे कौन कौन से प्रोनाउन बचे हैं जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट की कैटेगरी में आने चाहिए। आपको याद आ रहे हैं क्या? हाँ, वह की 3 इंग्लिश थी ना, ही, शी, इट। ये क्या होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, या कोई भी सिंगुलर नाउन, ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। तो आपको आज का ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं। और आपको अच्छे से प्रैक्टिस भी करनी है सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट की, क्योंकि आगे चलकर जब हम सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे तो वहां पर हमको कुछ रूल्स को ध्यान में रखते हुए सेंटेंसेस फ्रेम करेंगे, तो वहां हमको इस कॉन्सेप्ट की हेल्प लेनी होगी। तो इसको अभी अच्छे से सीख लीजिए। तो चलिए अब आपको ऐसे सब्जेक्ट्स बताते हैं जो कि जनरली हम यूज में लेते हैं, हम काम में लेते हैं। वो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? जैसे कि मैं की इंग्लिश तो आपको पता है आई। मुझे को भी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई। मेरा क्या है? पजेसिव प्रोनाउन, यानी कि माय। और आपको पता है पजेसिव प्रोनाउन के बाद कोई नाउन लगाना होता है, जैसे कि भाई, माय ब्रदर। हम खेलते हैं, हम की इंग्लिश क्या होगी? वी। हम सबके पास पेन है, हम सब की इंग्लिश क्या होगी? वी ऑल। हमारा भाई डॉक्टर है, हमारा भाई। हमारा क्या है? पजेसिव प्रोनाउन, यानी कि आर। अब पजेसिव प्रोनाउन के बाद कोई नाउन तो आता ही है, यानी कि ब्रदर, आर ब्रदर। हमें शांति चाहिए, हमें की इंग्लिश क्या होगी? वी। देखिए, आपको सेंस देखना है कि सेंस क्या है। हमें का मतलब ये हमारी बात हो रही है, तो वी। आपकी इंग्लिश क्या होती है? यू। आपके पास पेन है, आपके की इंग्लिश भी क्या होगी? यू। आप सब, यू ऑल। आप सब विद्यार्थी हैं, यू ऑल। वे खेलते हैं, वे की इंग्लिश क्या होगी? दे। वे सब खेलते हैं, इसकी इंग्लिश क्या होगी? दे ऑल। वे लड़कियां खेलती हैं। दोस्तों, जब इस सेंटेंस की इंग्लिश बनाए तो दे गर्ल्स नहीं करना है। दे गर्ल्स क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या करना है आपको? दोज गर्ल्स, ठीक है, दोज गर्ल्स। दोस्तों, अब आप मुझसे पूछेंगे कि सर जो दे गर्ल्स है, हम दे गर्ल्स क्यों नहीं कर सकते हैं? दोस्तों, इसलिए क्योंकि एक छोटा सा रूल है। जितने भी पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन मैंने आपको बताया ना, ही, सी, इट, नेम, आई, वी, यू, दे, ये क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। तो दे क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। जितने भी पर्सनल प्रोनाउन होते हैं वो नाउन के पहले नहीं आते हैं। यानी अब देखो, लड़कियां यानी कि गर्ल्स नाउन है, तो नाउन के पहले ये तो फिक्स है, दे नहीं आएगा। तो क्या लगा सकते हैं हम? दोज लगाएंगे। नाउन के आगे कौन सा प्रोनाउन आता है? पजेसिव प्रोनाउन। नाउन से पहले क्या आता है? पजेसिव प्रोनाउन, अगर हमें जरूरत है तो। पर्सनल प्रोनाउन तो नहीं आएगा, ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। वह खेलता है, अब पता चल रहा है कि कोई लड़का खेल रहा है, वह खेलता है, वह की इंग्लिश क्या हो जाएगी? ही। वह खेलती है, तो इस केस के अंदर वह की इंग्लिश क्या होगी? शी, क्योंकि लड़की खेल रही है ना। यह कुत्ता है, देखो इट का मतलब यह और वह भी होता है, ठीक है, यह कुत्ता है। अब क्योंकि जानवर या निर्जीव है तो यह की इंग्लिश क्या हो जाएगी? इट। यह की एक और इंग्लिश होती है दिस,
दिस इज ए डॉग, हम दिस वर्ड को भी यूज कर सकते हैं। राम खेलता है यानी कि किसी नाम को हम एज ए सब्जेक्ट यूज में कर सकते हैं। राम एंड श्याम यानी कि कंजक्शन की हेल्प से दो नाउन को जोड़कर भी हम क्या बना सकते हैं, सब्जेक्ट। देखो सब्जेक्ट बनाना, ये बीच में कंजक्शन है और दो नाउन आसपास हैं, यानी कि दो नाउन को हमने किससे जोड़ा, कंजंक्शन से जोड़ा, और क्या बन गया, सब्जेक्ट। उसका भाई खेलता है। देखो दोस्तों, जब उसका, उसकी या उसके ये वर्ड जब हमें यूज में लेने हो तब हम देखते हैं कि हम किससे बोल रहे हैं, किसका। वो अगर लड़का है तो हम यूज करेंगे हिज, अगर वो लड़की है तो हम यूज करेंगे हर। जैसे कि मान लो कि मैं इस लड़के की ओर इशारा करते हुए बोलूं कि उसका भाई खेलता है, इस लड़के की ओर उसका भाई खेलता है, तो हम क्या यूज करेंगे, हिज ब्रदर। क्या यूज करेंगे, हिज ब्रदर। अगर मैं लड़की की ओर इशारा करते हुए बोलूं कि उसका भाई खेलता है तो हम क्या लिखेंगे, हर ब्रदर, हर ब्रदर। यानी कि अगर हमें किसी फीमेल का पजेसिव बताना है, पजेसिव यानी कि उसका कुछ बताना है पजेसिव, तो हम यूज करेंगे हर। अगर हमें किसी मेल का पजेसिव बताना है तो हम यूज करेंगे हिज, हिज बुक। अगर हमें किसी मेल के बुक के बारे में बताना है तो हम किस तरह से बताएंगे, हिज बुक। उसके कंप्यूटर, हिज कंप्यूटर। उसका माउस, हिज माउस। अगर फीमेल का माउस होता तो हर माउस। अगर फीमेल की चेयर है तो हर चेयर। अगर मेल की चेयर है तो हिज चेयर। अगर फीमेल का पेन है तो हर पेन। अगर मेल का पेन है तो हिज पेन। तो दोस्तों इसी तरह से जब हम इसका, उसका या उसकी लगाएं तो हमें देखना है कि वो मेल है या फीमेल है। उसका भाई, अगर हम किसी लड़की का भाई है तो हर ब्रदर, अगर किसी लड़के का भाई है तो हिज ब्रदर। दोस्तों समझ में आ रहा है ना कि मैं क्या कह रहा हूँ। उसका भाई खेलता है, अगर ये मैं लड़के का भाई है और लड़के की ओर मैं इशारा करते हुए बोलता हूँ कि उसका भाई खेलता है तो हिज डॉटर। अगर मुझे बोलना है कि उसका भाई खेलता है और मैं किसकी तरफ इशारा करते हुए बोल रहा हूँ, किसी मेल की तरफ, तो उसका भाई, हिज ब्रदर। अगर फीमेल की ओर इशारा करते हुए बोलता तो मैं क्या बोलता, हर ब्रदर। उसकी बहन, अगर मेल की बहन है तो हिज सिस्टर। अगर फीमेल की बहन है तो हर सिस्टर। तो इस तरह से हमको हिज और हर का ध्यान रखना है। उनका भाई देयर ब्रदर, उसकी बहन देयर सिस्टर, हमारा भाई आर ब्रदर, हमारी बहन आर सिस्टर। ओके, हमारे फैमिली डॉक्टर आर फैमिली डॉक्टर, डॉक्टर। हमारे ट्यूशन टीचर इसी तरह से आर ट्यूशन टीचर। यह कुत्ता है, इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, इट, इट इज ए डॉग। या दिस, दिस इज ए डॉग। यह किताब है, क्योंकि निर्जीव है, इट यूज कर सकते हैं, दिस यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं, इट या दिस। ये की इंग्लिश क्या होगी, दे आर डॉग्स। ये सब दे ऑल। वो किताबें हैं, दोज आर बुक्स। वो सब किताबें हैं, दोज ऑल आर बुक्स। बहुत से लोगों के पास घर नहीं है, बहुत से लोगों यानी कि मैनी पीपल्स। कुछ लोग, सम पीपल। दोस्तों आपकी सुविधा के लिए हमने क्या किया है, जो भी हमारे काम में आने वाले सब्जेक्ट हैं, जो कि ज्यादा से ज्यादा काम में आते हैं, उनको हमने एक जगह नोट डाउन कर लिया है और उनकी हिंदी और इंग्लिश भी एक साथ नोट डाउन कर ली है, जिससे कि आपको वो एक जगह सब सब्जेक्ट्स मिल जाएं। आपको करना क्या है कि इन सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना है, समझना है और अपने हिसाब से जो आपके लिए ज्यादा काम में आते हैं वो सब्जेक्ट भी तैयार करने हैं। और आपको इनकी इंग्लिश और हिंदी भी आनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको सब्जेक्ट की एक विशेषता के बारे में भी पता होना चाहिए और उसकी प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। वो क्या थी, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था कि कोई भी सब्जेक्ट या तो सिंगुलर हो सकता है या प्लूरल। अब आपको बताना है कि कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर है, कौन सा प्लूरल। बताइए, हर फादर यानी कि उसका या उसके पिता। अब उसके पिता सिंगल है, हर फादर, तो ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। हर सिस्टर सिंगुलर सब्जेक्ट, हर ब्रदर सिंगुलर सब्जेक्ट। यू ऑल यानी कि बहुत से लोगों के बारे में बात की जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट। यू ये सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, बट इसको हम क्या मानते हैं, प्लूरल। आई एंड माई ब्रदर, एक से ज्यादा हो गए तो प्लूरल सब्जेक्ट। मनोज एंड श्याम, एक से ज्यादा हो गए तो प्लूरल सब्जेक्ट। मनोज सिंगल है तो सिंगुलर सब्जेक्ट, इट सिंगल है तो सिंगुलर सब्जेक्ट। इसी तरह से वी यानी कि हम, एक से ज्यादा का बोध हो रहा है तो प्लूरल सब्जेक्ट। इस तरह से आपको ये सभी के सभी सब्जेक्ट्स इंग्लिश में याद होने चाहिए और कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है और कौन सा सब्जेक्ट प्लूरल होता है, यह भी आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। ये सभी वर्ड्स आपको पीडीएफ के अंदर मिल जाएंगे। जो ये लेसन आप देख रहे हैं, इस लेसन की जो पीडीएफ सेक्शन है वहां पर आपको ये सभी वर्ड्स और पीडीएफ मिल जाएंगे, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और लर्निंग प्लेटफॉर्म पर इन वर्ड्स को बोलकर प्रैक्टिस करना बिल्कुल नहीं भूलना। तो इसी तरह से सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद ओम इंग्लिश ऐप। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।